चंडीगढ़ के इंडस्ट्रीयल एरिया संजय कॉलोनी की प्रशासन वालों नोटिस भी किया गया सीगा कि 24 अप्रैल नूं ये जिन्नी भी जिहड़ी कॉलोनी है उसनूं जिहड़ा हैगा वो ढाया जाएगा। हालांकि उसके रोष प्रदर्शन जिहड़ा हैगा उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिन्ने भी जिहड़े रेसीडेंट्स ने इत्थे कॉलोनी के जिहड़े लोग ने उन्हां वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सड़क जाम करके ये प्रोटेस्ट जिहड़ा वो किया जा रहा है। उन्हां वालों साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रशासन धक्केशाही करता नजर आ रहा है क्योंकि किसी भी तरह का सानू जिहड़ा हैगा पहला नहीं दस्सिया गया। दूजे पासे जे असीं गल कर लीए कि प्रशासन वालों कहा जा रहा है कि पहला पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब नाल जिहड़ा नोटिस भी दिता गया सीगा, लेकिन अज जिहड़े भी लोग ने कॉलोनी के लोग ने उन्हां वालों सड़क जाम करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दूजे पासे जे असीं गल कर लीए कि पुलिस वालों भी पूरा इत्थे फोर्स लाई गई है कि किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर वो ना खराब होवे, जिसके मद्देनजर पूरा हालांकि रोड जाम करके ये पूरा जिहड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि लोगों का जिहड़ा कहना है कि कई जिहड़े हैगे 23 तारीख को ढाने स्टार्ट कर दिए। अब क्या चाहते, कल जो है वो नोटिस पहले दिया है ना, नोटिस दिया है 24 तारीख को नोटिस लगा हुआ है और 23 तारीख को ये लोग कह रहे हैं कि 23 को ढाएंगे। जो 2006 का बायोमेट्रिक सर्वे है उन लोगों का दिया जाए, जो 40 आदमी बकाया है उससे पहले उन लोगों का दिया जाए, देखा जाए। जो पैसे नहीं था उन लोगों के पास जमा नहीं कर पाए, 40,000 रुपया बोले हाउसिंग बोर्ड। प्रशासन ने नोटिस दिया था, कितने लोग हैं? नहीं साहब, एक मिनट साहब, कोई नोटिस नहीं है। हम लोग 40 साल से रहते हैं, ये रेलवे लाइन नहीं निकली थी, आराम से ये रेलवे लाइन नहीं निकली थी तो हम लोग वहाँ थे। इनका पापा थे प्रधान, तो लोग बोले कि ये ललिता जोशी मैम बोले कि तुम लोग यहाँ आके बस जाओ, तो हम लोग यहाँ आके बस गए। आज 40 साल से रह रहा हूँ। ये सरकार लोग, ये साहब लोग क्या बोल रहे हैं, तुम लोग अनलीगल हो। तो साहब हम आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, हम लोग अगर जो अनलीगल हैं तो ठीक है, तो 40 साल क्यों छोड़ दिए? अपना समाज के लिए छोड़ दिए। आप पहचान पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जितने कार्ड हैं हम खुद बनवाने नहीं गए, घर पे आके बनाया लोग, सरकार खुद बनवा के बोला कि जाके वहाँ वोट मार दो। जहाँ जहाँ बोलते हैं सारा दुनिया जाके वोट मार देती है। 40 साल वोट मार दिए। कितने टोटल हैं यहाँ पे वोट और कितने घर हैं यहाँ? कम से कम तो 2-3 हजार घर है बाबा। अच्छा। हम लोग आया था, पहले आया था वहाँ से आया था 300 आया था, 360 जो भी आया था, अब हो गया है 2000 जो भी हो गया है। मगर हम बोल रहे हैं वैलिड कितना है? बायलेट मतलब है कम से कम हम लोग कम से 300-400 बंदे हैं, 40 साल से हैं। तो किसी का लोग बोलते हैं क्या कि तुम्हारा अंगूठा का निशान नहीं है, तो हम एक बात बोल रहा हूँ साहब, तो किसी का और जब किसी का माँ बाप को कुछ हो जाएगा, घर में मर जाएगा तो जाएगा नहीं, तो हम चले गए तो बोलते तुम्हारा कहानी खत्म हो गया, तुम्हारा कोई सबूत नहीं है। अब वोट मेरा पूरा का पूरा है, मेरे ऐसा पूरा और भी ऐसे लोग हैं आपका? हाँ है सर, कम से कम ऐसे अभी 100-150 लोग हैं जिनका पूरे प्रूफ है 30 साल के, कम से कम 30 साल के प्रूफ है, और उन्हें उनका ना कुछ सुना जा रहा है ना कुछ। और जिस टाइम इन्होंने अलॉटमेंट किया था उस टाइम 40,000 रुपये सिक्योरिटी थी और घर के अंदर 4,000 रुपये नहीं थे, तो इस मजबूरी से वो उस टाइम नहीं ले पाए। उस टाइम के 70 बंदे हैं और इस टाइम के 2000 के बाद मेरे ख्याल का जितने भी आप कह रहे हैं कि वैलिड हैं, जो 150-200 बंदे उनको भी नहीं मिल पा नहीं कुछ नहीं दिया। 150-200 बंदों जो भाई का अंगूठा का निशान भी है ना, जिसका अंगूठा का निशान भी है, तो लोग क्या बोलते हैं कि 5-6 में वोट है तो नहीं है, तो वो तो लग गया। मतलब कोई चीज में कमी हो गया तो गया। आपका भी है? हाँ जी सर, मेरा भी है सर, पर मेरे में कमी निकाला जा रहा है कि आपका वोट नहीं है। वोट सर मेरे सारे हैं। मैं आज सुबेरे लेकर गई तो मुझे वहाँ से ढकेल के निकाल दिया गया, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। मेरे हस्बैंड नहीं है सर, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरी बात तो जरूर सुने। मेरा सर यही वो है आप लोगों से। बहुत और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। देखो जी, सरकार ने हम लोग खुद ही हमको यहाँ के यहाँ उठाया। कई इदा दे लोग ने जिन्हों वालों पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हाँ जी बताइए। हम दोनों साथ में रहते हैं। जब 2006 में यहाँ 2006 में सर्वे किया, करने के बाद उसके बाद कहते 6 9 का वोट ले आओ। 9 का तो नहीं था, किसी का 6 का नहीं था। अब जो अब देने का सिस्टम कर रहे हैं, तो अब कर रहे थे 9 का वोट ना 15 का वोट ले आओ, 12 का वोट ले आओ, 10 का वोट ले आओ। कहाँ से ले आएंगे जनाब? निकाल देना है, कमी निकाल। इसमें सब पूरा होते हुए भी हम लोग को सरकार अब कर रहे थे, या आपका कुछ है ही नहीं। दारी केस बंद गया, मगर ये 20 बात में सबूत नहीं है। सरकार 2006 का लेगा, 2007 का लेगा, ये सारा कुछ आईडी प्रूफ होते हुए सरकार पब्लिक को गुमराह कर रही है।
सारा कुछ कर रही है और क्या बदले देड़ा दूड़ा कुछ है आप लोगों की रणनीति क्या है? रोड जाम करके रखना है क्या आगे प्रशासन के बाद? रणनीति क्या सर, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जी। जितने भी अब बंदे हैं इनके लिए सबके लिए बकाल देना चाहिए सरकार को। योजना चल रही है मोदी जी की, सबको हाँ सबको किराए वालों को सबके लिए बकाल देना। एक मिनट, अब मैं बेसहारा एक बात और है साहब, क्या ये रेलवे लाइन की जगह में हम लोग गुजर कर रहे हैं 40 साल से, मगर हम चंडीगढ़ में एक चीज क्या देखता हूँ, इतना बड़ा चर्च है, 200 बीघा में घेरा हुआ है, 200 बीघा में गुरुद्वारा घेरा गया है, वो लोग बंदा खाली नहीं कर सकते। ये वहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग। एक चीज ये भी सर, हम बेसहारा बेमजदूर आदमी, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे को कौन अभी जो कमरा किराए पे लेने जाता हूँ तभी मेरे कहते कमरा खाली नहीं है। मेरे हालत देख के तो मेरे बाल बच्चे लोगों की कोठियों में जगह झाड़ू पोछा करके गुजारा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ से हम लोग भगा रहे थे। हम लोग क्या अत्याचार किया, ये हम लोग को ये जवाब दीजिए। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਆ ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? नहीं, डीएसपी साहब मौके पे आए हैं कि इनके 4-5 बंदे एसडीएम ऑफिस गए हैं, एसडीएम मिनिस्टर ऑफिस बातचीत करने के लिए। अगर वो टाइम दे देते तो कोई प्रशासन टाइम दे देता तो कल जो है वो टाइम दिया गया है, कल का टाइम है, कल का टाइम कल का टाइम है इनका। अगर बाकी प्रशासन के ऊपर है, लॉ अगर एंड ऑर्डर ठीक है सर? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।